भारतीय संस्कृति ने 5 नारियों को बड़ी गरिमा दी है। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्मरेन् नित्यम महापातकनाशनम। ये 5 महिलाएं ऐसी हैं भारतीय संस्कृति में जिनका नाम स्मरण भी अगर कोई कर ले तो बड़े बड़े पातकों से मुक्त हो जाता है। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा हरिश्चंद्र की पत्नी और मंदोदरी रावण की पत्नी। थोड़ा सा चिंतन करोगे तो पता चलेगा ये 5 नारियों के ऊपर कहीं न कहीं कोई न कोई बट्टा लगा है, कोई दाग लगा है। पूजा तो ऐसे की जाने जो निष्कलंक हो, बिल्कुल स्वच्छ शुभ्र हो। पूजा तो ऐसी हो जहां कोई उंगली उठाने का मौका ना मिले। नहीं, ये 5 नारियां ऐसी हैं जहां पर आप उंगली उठा सकते हो। अहल्या, स्पष्ट प्रसंग है। द्रौपदी एक ऐसी नारी जिसने 5 पुरुषों के साथ विवाह किया। एक पुरुष 5 नारी को ले लाए तो समाज स्वीकार करता है उसको, लेकिन एक नारी अगर 5 पुरुषों के साथ हो। पॉलीगैमी स्वीकार करता है समाज, पॉलीएंड्री स्वीकार नहीं करता। बहुपत्नित्व स्वीकार करता है, बहुपतित्व को स्वीकार नहीं करता समाज। और उसमें भी ये प्रसंग कि दुशासन द्रौपदी को ले आए सभा में, उसके चीरहरण का निर्लज्ज प्रयास किया जाए देवर के द्वारा। ये द्रौपदी, सती द्रौपदी। सीता, रावण उठाकर ले गया। तारा, चंडाल के हाथों बिकी पतिदेव के वचन के कारण। और मंदोदरी, रावण की पत्नी, जो परस्त्री को उठाकर ले आया, उसकी पत्नी मंदोदरी। क्यों? वो सती है। दुनिया देखती है कि रावण ने गलत काम किया है, फिर भी ये पवित्र नारी मंदोदरी मय दानव की पुत्री है, फिर भी वो सती बनी। क्यों? वो अपने पति को समझाती रही, समझाती रही, समझाती रही। नाथ मानिए मेरी बात। आएगी कथा सुंदरकांड में। पल्लू बिछा बिछा करके वो रावण के सामने कहती रही, नाथ मेरी बात मानिए, आप गलत कर रहे हैं, सीता जी को राम के पास लौटा दीजिए, आप स्वयं रामचंद्र जी की भक्ति करें। कहती रही, विनती करती रही, लेकिन एक बार भी मंदोदरी ने रावण के सामने आवाज उठाकर बात नहीं की। और यह भी नहीं कहा अगर मेरी बात मानते नहीं हो, उसको उठाए लाए हो, रहो उसी के साथ, मैं तो चली अपने मायके। एक बार भी मंदोदरी ने यह नहीं कहा। न किसी दूसरे के सामने जाकर के उसने अपने पति रावण के बारे में गलत बातें की। दुनिया देख रही थी रावण ने गलत काम किया है, लेकिन मंदोदरी ने किसी से जाकर नहीं कहा कि मेरा पति बुरा है। वो स्वयं समझाती रही। अवश्य उसे लगा कि अयोग्य हो रहा है, पल्लू बिछा बिछा के समझाती रही उनको। न अपने बेटों को उसने उकसाया। पढ़िए पूरा रामायण, कहीं एक दृश्य आपको नहीं मिलेगा मंदोदरी आकर के अक्षय कुमार के या मेघनाथ के कान भर रही है, इंद्रजीत के, ए देख तेरा बाप ये कर रहा है, देख। नहीं कहा मंदोदरी ने। सती, वो देखिए, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, उसने अयोग्य का स्वीकार भी नहीं किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्वीकार कर लिया, नहीं किया उसने। उसे पसंद नहीं थी वो बात कि रावण सीता को ले आए, और अपनी नापसंद वो स्पष्ट से कहती रही कि पतिदेवी आप गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए तुम्हें।
समझाती रही। बहुत कुछ सीखने मिलता है भाई। आजकल तो पति गलत हो या न हो वो चर्चा का विषय है, लेकिन आसपास के लोगों के साथ या सहेलियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ टॉपिक ही यही होता है, इनकी तो है ना, चुप बैठ, क्या इनकी है। मैं तो जाता हूं जब लोगों को पता चल, मैं पढ़ लेता हूं लोगों के दिमाग, बोलता नहीं, बस यहां मौका मिलता है तो बोल लेता हूं। यूं लगता है कि मानो एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन वो मजाक के पीछे भी जो अंडर करंट आता है वो तुरंत पता चल जाता है कि क्या हो। भोजन करते समय अगर जब कोई पति कहे गुरुजी आप आए इसलिए ये मिला, देखिए आपकी वजह से हमें भी अच्छा मिल रहा है, ये पुरुष क्या कहना चाहता है अपनी पत्नी के बारे में? क्यों मेरे सामने निंदा कर रहा है ये पति अपने पत्नी की? दोनों का दोष, पति भी जब ये कहे और कभी कभी पत्नी भी कह देती है। मत कहें, ये अपनी समस्या है। पति पत्नी दोनों श्रेष्ठ मित्र बने रहे, एक दूसरे की कोई बात पसंद न हो, मैं ये नहीं कहता कि आप कुचलते रहे अपने आप को, नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है तो स्पष्ट करें उसको, लेकिन आप दोनों की बात आप दोनों तक रहे, न संतानों को इसमें इन्वॉल्व करें, न पूरे समाज को इसमें इन्वॉल्व करें। ये जब होगा तो समझ लेना कहीं कुछ जो बुरा कह रहा है वही कुछ गलती है, दोष वहीं पर है। ये तो क्यों कहा जाए ये? और ये हिडन एजेंडा को जो समझ पाए, समाज में भी अकल कहां है? लोगों में इतनी अकल होती तो ये बोलने वाले होते ही नहीं। लोग ही मूर्ख हैं, क्योंकि लोगों को तो अच्छा लगता है सुनना। मंदोदरी इसलिए महान, मैंने तो सोचा है कभी मंदोदरी पर बोलना है, इतनी महान है। सुंदरकांड का अभ्यास करोगे, हनुमान जी की लीला तो पता चलेगी, लेकिन मंदोदरी जो महान करके उभर के आती है बाहर। एक बार भी ये नारी बोली नहीं,